नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्बर्ट एडुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज हम लोग BSTT के द्वारा जो आयोजित होने वाली री एग्ज़ामिनेशन है उसी के अंतर्गत हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जो कि 2020 में पूछा गया था और 2020 में जो क्वेश्चन आया था, और उसी के आधार पर हम लोग आगे भी आपको सिलेबस बतलाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, अगले क्वेश्चन नंबर पर। हम लोग इससे पहले 50 से लेकर 82 तक बतला दिए हैं, और 82 से हम लोग अब आगे की तरफ चलेंगे। और 82 के बाद से देखिए आपको क्या है। 82 के बाद 83 देखिए। 83 में क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा तेज़ी से आइए। 83 क्वेश्चन कहता है कि लिखा है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, इनमें से किसके मान के बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ, 10 90 डिग्री, 1 डिग्री, साइन 45 डिग्री और 0 डिग्री। अब इसमें से किसका होगा वो देखना है। तो सबसे फर्स्टली इसमें कुछ नहीं है, देखिए 1 लिखें माइनस। अब 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का फिर वर्ग है तो 1 का स्क्वायर करेंगे बाय फिर 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर। तो जैसे ही करेंगे तो 1 - 1 बटे 1 + 1 यानी कि 0/2, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। हम लोग सेट H में चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि इसमें देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है आपको। एक बहुलक लिखा है, बहुलक का मान आपको दिया है, बहुलक का मान 70 है। माध्य का मान आपको 100 लिखा हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है इसमें कि माध्यिका = वाट। तो सबसे फर्स्टली है कि आप इसका फार्मूला अगर जान जाते तो शायद आसानी से बन जाएगा। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। सिर्फ इसी पे हम लोग क्वेश्चन को बैठाइए, आसानी से इसका मिल जाएगा। तो बहुलक की जगह कितना है 70, हम 70 लिख देंगे। और उसके बाद 3 माध्य की जगह नहीं, हमको ये निकालना है, मान लेते हैं वो x है। 2 गुना माध्य की जगह कितना है 100, तो हो गया 70 यानी 3x माइनस 200। अब वो अगर हम इसको इधर लाते हैं, उधर ले जा रहे हैं, 70 इधर आएगा तो प्लस 200 बराबर 3x, यानी 270 बराबर 3x। काट दीजिए, 9 × 27, तो x का मान कितना आ गया 90, यानी जो माध्यिका का मान होगा वो 90 होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो देखिए 85 में है कि 191 है, ठीक है। और इस पे पावर आपको दिया है 1009 है का विस्तार करने पर इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो देख लीजिए, जब भी इकाई अंक पूछा जाए, कोई भी संख्या पे पावर दिया हो, इकाई अंक पूछा जाए, तो उसके लिए नियम होता है। नियम ये है कि अगर जितने भी जो भी इस पे पावर दिया रहेगा, ठीक है, जो भी पावर दिया रहेगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड करने के बाद, यानी जो भी पावर दिया है, जैसे कि 100, इसका हम लोग सॉल्यूशन में चल रहे हैं, 1009 है। 1009 में आप 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8 बच गई। या तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, आखिरी का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो, आखिरी का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो, आखिरी का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो, तो उस स्थिति में वह संख्या पूरा 4 से अवश्य विभाज्य होगी, ठीक है। वह संख्या क्या होगा कि 4 से आपको विभाज्य होगा। तो 4 दूनी 8, यहाँ 0 0, 5 चौक 20, कट गया, 9 उतर गया। अब फिर इसको भाग दीजिए, 4 दूनी 8, बच गया कितना 1। तो आखिरी का जो डिजिट बचेगा वही उस पर पावर दे देंगे। तो 191 है और 191 पे पावर है 1, यानी 191। तो इकाई स्थान पे कितना मान आ गया
तो इकाई का अंक जो होगा वह इसका कितना निकलेगा 1, क्योंकि 1 को कितनों बार गुना करेंगे 1 ही आएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब सीधा समझिए कि जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता हो। ठीक है, जिस संख्या का वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता है वो आपको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। अब इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ, आपको लिख देते हैं, बोलिए इसमें कौन सा होगा। पहला है कि √1.44, दूसरा ऑप्शन है आपको -√0.64 एंड सी नंबर जो है वो है √7 और -8, डी नंबर है √5 + 1 और √5 - 1। तो एक नंबर का देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे 144 का निकलेगा ही 12 होता है, यानी 1-2 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद यानी 1.2 इसका भी निकलता है। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, होंगे देखिए √7 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में जब भी कोई परिमेय संख्या या कोई अपरिमेय संख्या घटाया जाए तो वो अपरिमेय संख्या दे सकता है, तो इसके अनुसार ये अपरिमेय संख्या को दे रहा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपको कितना होगा, सी नंबर होगा। सी के बाद आप चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है वो आप देखें। 87 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद आपको दिया हुआ है और उस बहुपद का कह रहा है कि शून्यक निकालिए कि कौन सा इसका शून्यक है। तो डेट मीन्स शून्यक निकालने के लिए कह रहा है तो x² - 2x - 8 शून्यक निकालने के लिए कह रहा है, तो आप उसको 0 के बराबर कर दीजिए, या नहीं तो जो इसमें ऑप्शन दिया है वो मान आप बैठा दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। तो यहाँ लास्ट में कितना 8 है और बीच में कितना पुराना है, हमको 4 पुराना है, 2 पुराना है, -2, तो x² 4 दूनी 8 होता है, तो क्या लिखेंगे -4x + 2x - 8 बराबर 0। अब इसमें देखिए कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x - 4 और फिर 2 कॉमन लेंगे तो x - 4 = 0। अब दोनों में देखिए ये मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे, तो x - 4 आपको लिखा गया यहाँ। ठीक है, और फिर क्या हो गया x + 2 = 0, यानी x - 4 का भी मान 0 के बराबर और x + 2 का मान भी 0 के बराबर करना है। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x का मान 4, जब उस साइड जाएगा तो -2, यानी इसका केवल 2 शून्यक होगा, एक 4 होगा और एक -2 होगा। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक द्विघात बहुपद है। भाई द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² + bx + c, ये होता है, लेकिन लिखा है कि उसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग जनरेट किया गया है, पहले से नहीं भी जानते हैं फिर भी बनता है। तो शून्यकों का योग डेट मीन्स अल्फ़ा + बीटा, तो अल्फ़ा + बीटा का मान आपको दिया हुआ है 0, अल्फ़ा × बीटा का मान आपको लिखा हुआ है √5। कह रहा कि द्विघात बहुपद बतलाइए। देखिए द्विघात बहुपद इक्वल टू फार्मूला आप ये लिख सकते हैं k × x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा, ये होता है। अब k की जगह कोई आप लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप k जैसे लिख दिए, x² लिख दिए, माइनस अल्फ़ा + बीटा का मान लिखा है 0, तो 0 × x हो गया, अल्फ़ा × बीटा का मान लिखा है √5 लिख देंगे, तो k × x²। अब तो ये 0 तो इसमें 0 से गुना करिएगा तो ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा √5। तो आप k नहीं भी लिख सकते हैं, क्या सिर्फ ये लिख सकते हैं x² + √5। तो जो इसमें x² + √5 होगा वही इसका जो आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 89 पे। 89 नंबर क्वेश्चन का रहा कि ये भी एक इसका शून्यक दिया है, इतना का एक शून्यक -4 है।
तो k का मान क्या होगा। एक बहुपद है तो डेट मीन्स px का मान आपको दिया हुआ है और px का मान लिखा है कि x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 प्लस 2k, ठीक है, का एक शून्यक माइनस 2 है। तो k का मान क्या होगा, यानी एक शून्यक सिर्फ दिया हुआ है तो k का मान क्या बैठाएंगे, यानी इसमें अगर 2 मान रखते हैं तो इस शून्यक का मान आपको क्या निकलेगा, यानी p अगर 2 बैठाएंगे तो अगर शून्यक इसमें दिया हुआ है, शून्यक का मान एक शून्यक दिया है, कहने का मतलब अगर आपको अल्फ़ा का मान दिया हुआ है तो उस स्थिति में इसमें क्या निकल, एक शून्यक मतलब x का मान एक ठो दिया हुआ है, 2 ठो मान होता है, तो एक मान इसमें दिया है, दूसरा मान आपको पूछ रहा है। तो इस स्थिति में क्या कीजिएगा कि अल्फ़ा का मान दिया है, मैं दोनों फार्मूला की तरफ चलता हूँ, आप फार्मूला से भी आप बना सकते हैं, विदाउट फार्मूला से बनाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी की जगह कितना लिखा है, माइनस 1 बटा ए की जगह 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान हो गया आपको वो माइनस प्लस यानी 1/1। अब एक शून्य का मान आपको लिखा है -4, तो यहाँ पर हम लोग -4 देंगे प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, इधर से इधर चला आएगा +4, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया 5। तो बीटा का मान कितना हो गया 5 हो गया, बीटा का मान क्या हो गया 5 हो गया। तो अब आपको पूछ रहा है इसमें k का मान, तो बीटा निकल गया। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए अब ये लिखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान आपको लिखा था पहले से, वो लिखा है -4 और बीटा का मान जो हम लोगों का निकला वो निकला 5 इक्वल टू c का मान जो इधर वाला लिखा है -2 + 2k और बटा इसके जगह कितना लिखेंगे 1, तो 5 चौक कितना हो गया 20 इक्वल टू -2 + 2k, तो माइनस ख़त्म 20, इसको इधर लाएंगे -2 इक्वल टू 2k, घटाइएगा तो कितना होगा 18 इक्वल टू 2k, काट देंगे कितना आ जाएगा 9, यानी k का जो मान होगा वो आपको 9 निकलेगा। 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 के बाद हम लोग आगे चलते हैं। 89 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा होता है कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है 2 अंक का, देखिए 4 ऑप्शन है, इसी में किसी न किसी का आंसर होगा ही। A 30, C का मान आपको 36 और D इक्वल टू नन। लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या, आप 2 अंकों की कोई संख्या लीजिए, उस अंक के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 99 होता है। अगर कोई अंक लेंगे, जैसे मानिए पहला लेते हैं, पहला अंक लिए, इसको उल्टेंगे, तो जैसे ही इसको आप उलटिएगा तो 99 को जब आप उलटते हैं तो 99 उलटिएगा तो ये भी 99, जोड़ने के बाद 198 होता है। और पहले आपको क्या कह रहा है, योग कितना होना चाहिए 99 होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन ख़त्म। दूसरा 30 है, फिर इसको कह रहा है कि उलटने के लिए तो 0 3, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाता 33, तीसरा ऑप्शन ख़त्म। उसके बाद कितना 36 है, कह रहा कि ये संख्या मान लेते हैं कि 2 अंकों की 36 है, इसको पलट दिए तो कितना हो गया 63। अब इसको जोड़ कर देखिए कितना पड़ रहा है 99 पड़ रहा। और दूसरा इसमें बात कर रहा है कि संख्या के दोनों अंकों का अंतर 3 है, जब इसका अंतर करिए संख्या में, 6 में से 3 गया कितना आया 3 आ जाएगा। 1 देखना है, 91 देखिए क्या लिखा है 8 रुपया 50 पैसा। तो 8 रुपया 50 पैसा है, तो 8 रुपया 50 पैसा को आपको बदलना है और बदलकर दशमलव में बतलाना है। तो दशमलव में बतलाना तो आप लोग ऑटोमेटिक जान रहे हैं कि दशमलव में जब भी होगा तो रुपया को पैसा में बदलेंगे तो वो 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 8 दशमलव कितना 2 अंक होना चाहिए, तो एक 0 देना पड़ेगा और एक 8, इतना
रुपया। 0.08 रुपया। देखिए सब कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। 92 में लिखा है कि आंकड़े इतना की माध्यिका क्या होगा। माध्यिका डेट मीन्स हमें कह रहा है अगर किसी चीज़ की माध्यिका निकालना हो तो सबसे पहले उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन है हम इसको पहले सजा लेते हैं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में जब हम इसको सजाएंगे तो जो इसमें सबसे पहले छोटा होगा वो लिख देंगे। जैसे कि आपको 40 है 40 लिखना है, 50 है 50 लिखना है, 60 है 60 लिखना है, 68 है 68 लिखना है, 94 लिखना है, उसके बाद 98 है, तब जाके 99 है। तो ये सारी संख्याएं इसमें दी हुई है। उसके बाद हम माध्यिका निकालेंगे तो पहले गिन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है। जब 7 रहे दैट मीन्स अगर n इक्वल टू 7 दैट मीन्स विषम हो तो उस स्थिति में क्या करना है, माध्यिका इक्वल टू n+1 बटा टूमा पद। तो कितना है 7 + 1 बटा 2वां पद। तो जैसे इसको करिएगा तो 8 बटे कितना हो गया 2वां पद। इसको काट दीजिए, काटिएगा तो कितना आ गया 4 यानी 4। तो चौथा पद कौन है 1 2 3 4। तो चौथा पद कितना हो गया 68 हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अब इसके बाद अगले वीडियो में जो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 तो बचा हुआ है और प्लस जो इसमें मैथ में पूछा गया था, मैं रीजनिंग में जो यहाँ पर आया था 8 मैथमेटिक्स क्वेश्चन, हम लोग वो बतलाने का प्रयास करते हैं। कि आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा ही लगा होगा। अगर बेहतर लगता हो, आपके उपयोगी के लिए हो तो एक बटन ज़रूर आप लाइक का दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ आपको मैथमेटिक्स की पूरी कहानियाँ मिलेगी, पूरी निचोड़ मिलेगा, इसलिए इस निचोड़ों को देखना ना भूलें। हम हमेशा आप के बीच वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।